एक शिकारी को अचानक से एक जादुई टोपी मिल गई। इस टोपी को पहनते ही कोई भी इंसान पूरी तरह अदृश्य हो जाता था। ताकत मिलते ही वह शिकार की तलाश में निकल पड़ा। नदी किनारे उसे एक घोड़ा दिखाई दिया जो आराम से पानी पी रहा था। शिकारी ने चुपके से उस पर फंदा डाला, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फटी रह गईं। घोड़े की पीठ से विशाल पंख निकल आए। ये कोई साधारण घोड़ा नहीं बल्कि एक दुर्लभ पेगासस था। लालच में आकर शिकारी ने उसे पकड़ लिया और अगले दिन उसी पर सवार होकर शहर पहुंच गया। राजमहल के पास उसकी नजर एक बेहद सुंदर राजकुमारी पर पड़ी। उत्सुक होकर उसने अपनी जादुई टोपी पहनी और अदृश्य होकर महल में घुस गया। रात को उसने एक हैरान कर देने वाला दृश्य देखा। एक गिद्ध खिड़की से अंदर आया और लोहे का पिंजरा लेकर राजकुमारी की आत्मा को उसके शरीर से निकालकर अपने साथ ले गया। शिकारी तुरंत पेगासस पर सवार हुआ और उसका पीछा करने लगा। गिद्ध एक भयानक दलदल में पहुंचा जहां एक डरावना राक्षस उसका इंतजार कर रहा था। उसने राजकुमारी की आत्मा के गले में एक रहस्यमयी हार पहनाया और उसे विवाह करने की जिद करने लगा। तभी शिकारी को सच्चाई समझ आई। राक्षस ने काले जादू से राजकुमारी को अपने वश में कर रखा था और हर रात उसकी आत्मा को यहाँ लाकर शादी के लिए मजबूर करता था, लेकिन राजकुमारी हर बार उसे ठुकरा देती थी। इसी दौरान राक्षस की नजर दलदल में बने पैरों के निशानों पर पड़ गई और उसे पता चल गया कि कोई अदृश्य व्यक्ति उसका पीछा कर रहा है। अचानक वह सायों से निकलकर शिकारी पर टूट पड़ा। दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। लड़ाई के दौरान जादुई टोपी दलदल में गिर गई और शिकारी का सबसे बड़ा सहारा खत्म हो गया। फिर भी उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने पूरी ताकत से तलवार चलाई और राक्षस की एक बांह काट दी। शिकारी वह कटी हुई बांह सबूत के तौर पर महल ले आया। राजकुमारी की जान बच चुकी थी और उसकी बहादुरी से प्रभावित होकर उसने उससे विवाह करने की सहमति दे दी, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि असली खतरा अब भी बाकी है। घायल राक्षस अपनी मां के पास पहुंच चुका था और उसकी मां कोई साधारण औरत नहीं बल्कि एक बेहद शक्तिशाली जादूगरनी थी। अब बदले की कहानी शुरू होने वाली थी।